क्या आपने कभी सोचा है कि यह संसार जो चारों ओर से अधर्म की काली छाया से घिरा हुआ है, कब इस अंधेरे से मुक्त होगा? क्या आपने खुद से यह सवाल किया है कि जब धर्म की जड़ें हिलने लगेंगी, जब अन्याय की आग हर कोने में भड़क उठेगी, तब कौन सा दिव्य शक्ति धारक होगा जो इस पृथ्वी को पुनः प्रकाशित करेगा? प्राचीन महापुराणों और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा लांघता है, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतार धारण करते हैं। और इस कलयुग का अंतिम अवतार है भगवान विष्णु का 10वां रूप कल्कि। शायद आप मन ही मन सोच रहे हो कि कल्कि कब प्रकट होंगे, कहाँ जन्म लेंगे और कैसे इस काल के घने अंधकार का संहार करेंगे। आज हम इन्हीं रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, और वह भी सीधे प्रामाणिक ग्रंथों से प्रेरित होकर। भगवान विष्णु के दशावतार में कल्कि को अंतिम अवतार माना जाता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण में इस अवतार का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ग्रंथों के अनुसार कलि युग के अंतिम कालखंड में जब पाप अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, जब मनुष्य सत्य और धर्म के पथ से पूर्णतः विचलित हो जाएगा, तब कल्कि अवतरित होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि कल्कि का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण कुल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। जन्मभूमि होगी शंभल नगरी का पवित्र ग्राम। यहीं से एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। वे एक तेजस्वी दिव्य किरण बालक होंगे, जिनके हृदय में स्वयं भगवान विष्णु का अंश प्रतिष्ठित होगा। उनका वाहन होगा देवदत्त, एक श्वेत रंग का अश्व, जो न केवल सवारी है बल्कि धर्म और शुद्धता का जीवंत प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में धारण होगी एक दिव्य खड्ग, जो मात्र युद्ध का हथियार नहीं अपितु अधर्म के उन्मूलन और धर्म की पुनर्स्थापना का माध्यम बनेगी। क्या यह वर्णन केवल प्रतीकात्मक है या वास्तव में कल्कि श्वेत अश्व पर सवार होकर खड्ग से अधर्म का सफाया करेंगे? यह प्रश्न आज भी आचार्यों और भक्तों के मन को चिंतित करता रहता है। भागवत पुराण के 12 स्कंद में वर्णित है कि कलयुग का वह काल आएगा जब शासकों का रूप डाकुओं सा हो जाएगा। राजा प्रजा का शोषण करेंगे, भ्रष्टाचार और अत्याचार का राज होगा। धर्म केवल मुखौटे के रूप में बच जाएगा। उसी संधिकाल में शंभल ग्राम में जन्म लेकर कल्कि अपनी दिव्य लीला का प्रारंभ करेंगे। उनका मिशन केवल दुराचारियों का वध नहीं होगा, बल्कि अधर्म का पूर्ण नाश और धर्म की पुनः स्थापना होगा। यही वह सिद्धांत है जो भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने प्रतिपादित किया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्कर्मियों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन प्रश्न यह भी है कि कल्कि अकेले यह महासंग्राम कैसे लड़ेंगे? शास्त्रों के अनुसार इस अंतिम युद्ध में 8 चिरंजीवी कल्कि के सहयोगी बनेंगे। ये वे अमर आत्माएं हैं जो आज भी धरती पर विद्यमान मानी जाती हैं। हनुमान जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय ऋषि, व्यास जी और राजा बलि। कल्पना कीजिए, जब ये 8 अमर योद्धा कल्कि के साथ एकजुट होंगे तो कैसी अपराजय सेना गठित होगी। हनुमान जी का असीम बल, परशुराम का फरसा, अश्वत्थामा की अविनाशी शक्ति, विभीषण की कूटनीति, कृपाचार्य का शस्त्र विद्या ज्ञान, मार्कंडेय की अनंत तपस्या, व्यास जी का वेद ज्ञान और पाताल नरेश बलि महाराज की दैवीय सामर्थ्य, सब मिलकर कल्कि का कवच और बाण बनेंगे। लेकिन यह युद्ध किसके विरुद्ध होगा? पुराणों के अनुसार कलयुग का प्रतीक है काली। यह न तो मात्र एक व्यक्ति है, बल्कि अधर्म, पाप और अंधकार का साकार रूप है। काली के साथ असंख्य राक्षस और असुर होंगे। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कुछ पुराणों में उल्लेख है कि स्वयं भगवान गणेश इस युद्ध में भाग लेंगे, क्योंकि काली का अहंकार और अधर्म केवल बुद्धि और शक्ति के संयोग से ही परास्त होगा। अब विचार कीजिए, जब गणेश जी का विघ्नहर्ता पराक्रम, चिरंजीवियों का सहयोग और कल्कि का दिव्य तेज एक साथ काली और उसके असुरों पर टूट पड़ेगा, तो यह महायुद्ध कैसा रूप धारण करेगा? शास्त्र कहते हैं यह केवल रणक्षेत्र का संघर्ष नहीं होगा, अपितु संपूर्ण युग परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। इस युद्ध के पश्चात कलयुग का अंत होगा और सत्य युग की पुनरावृत्ति आरंभ होगी। लेकिन क्या यह सब वास्तविकता बनेगी? क्या यह प्रतीक मात्र है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्कि पहले ही अवतरित हो चुके हैं और हम उनकी पहचान करने में असमर्थ हैं? ये प्रश्न हमें गहन चिंतन की ओर ले जाता है। धरती पर अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। शासक प्रजा को चूस रहे थे, ब्राह्मण धर्म की मर्यादा भूल चुके थे, गुरु शिष्यों का शोषण कर रहे थे और संतानें माता पिता का तिरस्कार कर रही थी। धर्म का नामो निशान मिट चुका था। हर दिशा में पाप, कपट, हिंसा और कलह का साम्राज्य था। उसी काल में अंधकार का अवतार काली और उसके असंख्य असुर धरती पर व्याप्त हो गए। काली का रूप भयानक था। उसकी आंखों में कोयले सा जलन था, शरीर धुएं की भांति काला और घना, तथा उसकी कलह प्रिय हंसी से आकाश प्रदेश थर्रा उठते थे।
काली के सेनापति असुर थे। दुराचार जो हर धर्म को दूषित करता, मत्सर जो ईर्ष्या का जहर घोलता, प्रलोभन जो भोग विलास में फंसाकर पतन की ओर ले जाता, और अज्ञान जो सत्य को झुठला देता तथा असत्य को विद्या का वेश देता। इन असुरों ने राजाओं से लेकर साधु संतों तक को अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन तभी शंभल ग्राम में एक दिव्य बालक के जन्म की चर्चा फैलने लगी। वह स्वयं कल्कि थे। जैसे जैसे वे युवावस्था में पहुंचे, उनके अंगों से दिव्य ज्योति प्रज्वलित होने लगी। उनके नेत्रों में अग्नि की लपटें थीं और वाणी में वह ओज था जो केवल धर्म का रक्षक ही धारण कर सकता है। इधर स्वर्गलोक में भी उथल पुथल मच गई। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की, प्रभु अधर्म चरम पर है, पृथ्वी अब बोझ तले दबी जा रही है, कृपा करें समाधान का। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, चिंता न करो, मैंने कल के रूप में जन्म ग्रहण किया है। समय आने पर अधर्म का नाश करूंगा और इस कार्य में अकेला नहीं रहूंगा। 8 चिरंजीवी और गणेश जी भी मेरे साथ होंगे। इसी क्रम में 8 चिरंजीवी अपने गुप्त स्थानों से प्रकट होने लगे। हनुमान जी समुद्र तट से उदित हुए। उनका बल अब भी अक्षुण्ण था। परशुराम जी हिमालय की कंदराओं से फरसा लिए निकले। अश्वत्थामा जो युगों से शापित भटक रहे थे, ईश्वर के आह्वान पर धर्म की ओर मुड़े। विभीषण लंका से धर्म ध्वज लेकर उठे। कृपाचार्य महाभारत कालीन धनुर्धर पुनः बाण लिए खड़े हो गए। मार्कंडेय ऋषि अपनी अनंत तपोबल से चमकते हुए आए। व्यास जी पुराण रचयिता अपने ज्ञान से मार्ग प्रशस्त करने लगे और पाताल नरेश बलि महाराज अपनी सामर्थ्य से संतुलन स्थापित करने को तत्पर हुए। जब ये 8 एकत्रित हुए तो मानो काल स्वयं स्थिर हो गया। ये सेना अमृता और अनंत शक्ति की साक्षात मूर्ति थी। इधर काली ने भी अपनी सेना संग्रहित की, लाखों असुरों के साथ मायावी शस्त्र जो नगरों को क्षण भर में भस्म कर सके। काली ने उद्घोष किया, अब पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा, धर्म सत्य का लेश भी न बचेगा, विरोधी चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य किरण फैली। श्वेत अश्व देवदत्त पर आरूढ़ कल्कि प्रकट हुए। उनके खड्ग की धार से प्रकाश की वर्षा हो रही थी। असुरों की दृष्टि भ्रमित हो गई। युद्ध का प्रथम घोष हनुमान जी ने किया। उनके एक प्रहार से असुरों की एक पूरी श्रेणी धराशायी हो गई। परशुराम ने फरसे से काली के प्रमुख योद्धाओं का संहार किया। अश्वत्थामा के तीरों से अग्नि वर्षा हुई। तभी गणेश जी अपने गजानन रूप में उतरे। उनकी प्रहार भूमि धरती से कांप उठी। काली जो अब तक अभिमानी था, प्रथम बार भयभीत हुआ। काली ने प्रतिकार स्वरूप माया जाल रचा। हर ओर असुरों के भ्रम दिखने लगे। सैनिक असमंजस में पड़ गए। तभी व्यास जी ने वेद मंत्रों से जाल भेदा। सत्य भ्रम का भेद खुल गया। काली ने अज्ञानास्त्र चलाया, जिससे युद्ध भूमि में अंधकार घना हो गया। लेकिन मार्कंडेय अर्ष की तपज्योति ने उसे नष्ट कर दिया। युद्ध उत्तुंग चरण में पहुंचा। बलि महाराज ने पातालीय तेज से असुरों में भगदड़ मचा दी। कृपाचार्य के बाणों से रथ ध्वस्त हुए। विभीषण ने धर्मगीत से मनोबल बढ़ाया। अंततः कल की काली के समक्ष खड़े हुए। हे काली, तेरे पापों का अंतिम क्षण आ गया। युग परिवर्तन का समय है। काली गर्जा, तू अकेला क्या कर लेगा? मैं युग का स्वामी हूँ। कल की बोले, युग का स्वामी धर्म है, अधर्म नहीं। और आरंभ हुआ कल की काली का अंतिम संग्राम। युद्ध भूमि धूल रक्त से लाल थी, आकाश बिजली से गर्भित। काली ने विराट रूप धारण किया। शरीर पर्वत सा विशाल, आंखों से ज्वालाएं, हाथों में सहस्र शस्त्र। वह हंसा, मैं अधर्म हूँ, मनुष्य के लोभ द्वेष तक मैं जीवित रहूंगा। कल की शांत स्वर में, सत्य है लेकिन धर्म की पुकार पर अधर्म का विनाश निश्चित। आज तेरा अंत। कल्कि ने खड्ग उठाया। विष्णु तेज से प्रज्वलित। काली ने अंधकार जाल फैलाया। सूर्य चंद्र लुप्त। व्यास जी के मंत्रों और परशुराम के फरसे से जाल चिरा। हनुमान की जय श्री राम गर्जना से असुर कांपे। काली ने मोहास्त्र चलाया, योद्धाओं को भ्रम। गणेश जी ने गजगर्जना से माया तोड़ी। जहाँ बुद्धि है माया टिके ना। काली क्रोधित अग्नि सागर उंडेला। मार्कंडेय की तप वर्षा ने शांत किया। अश्वत्थामा के अस्त्रों से भस्म वर्षा। बलि के तेज से पंक्तियां भेदी। कृपाचार्य और विभीषण ने सहयोग किया। काली की गदा से धरती हिला, लेकिन कल्कि के खड्ग ने रोका। प्रहारों में कल्कि ने काली का एक अंग काटा। हनुमान और परशुराम ने सहायता की, किंतु काली के घाव भरते। तब कल्कि ने ध्यान कर खड्ग में विष्णु शक्ति संचारित की। सूर्यों सा प्रकाश। प्रहार से काली का विराट शरीर चीर गया। काली चीखा, पाप रहेंगे मैं रहूंगा। कल्कि बोले, धर्म हर बार विजय। अंतिम बार काली राख भस्म हो गया। अंधकार शून्य में विलीन। युद्ध समाप्त, असुर नष्ट, शांति स्थापित। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अर्षि बोले, सत्य युग का आरंभ। जय घोष गूंजा। जय कल्कि, जय विष्णु। नया युग प्रारंभ। धर्म पुनर्स्थापित। लोग सत्य अहिंसा पर चले। राजा न्यायी, संत तपस्वी, चिरंजीवी लौटे वचन देकर कि संकट में पुनः आएंगे। गणेश जी ने बुद्धि आशीर्वाद दिया। कल्कि घोषित, युग चक्र अनंत, किंतु धर्म सदा विजयी। यही सनातन सत्य।